हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आयुष पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, जो कि क्लास 9 का बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कह सकते हैं इसको। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम जानेंगे टिश्यू क्या होता है। टिश्यू a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular functions। मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल्स का एक समूह होता है जो एक ही आकार में, साइज में, शेप में एक तरह के होते हैं और एक साथ मिलकर किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए काम करते हैं। Means a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular functions। यानी किसी स्पेसिफिक फंक्शन और चाहे एक फंक्शंस को ही अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस का। टिश्यू का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, प्लांट सेल्स के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है। तो टिश्यू क्या करता है, डिवीज़न ऑफ लेबर में काफ़ी मदद करता है। यानी डिवीज़न और लेबर डिवीज़न जब होता है सेल्स का, तो उसमें काफ़ी मदद करता है। फिर किसी एक सेल्स पे वर्कलोड ज़्यादा है तो उसे एक बहुत कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब दैट आर सिमिलर वर्क टुगेदर, क्योंकि एक साथ काम करते हैं तो किसी एक सेल्स पे ज़्यादा काम होने का तो रिस्क होता नहीं है। इट फॉर्म ऑर्गन्स इंटू ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गन्स को फॉर्म करता है ऑर्गन्स में से, और ऑर्गन सिस्टम में से फॉर्म करता है ऑर्गन्स को। फिर क्या होता है ये, इतना तो हम जान गया। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मैरिस्मैटिक मैरिस मैरिस्मैटिक मैरिस्मैटिक टिश्यू मैरिस्मैटिक टिश्यू, या फिर इसे हम कह सकते हैं मैरिस्टम्स। आप इसे मैरिस्मैटिक टिश्यू कहिए या फिर मैरिस्टम्स कहिए, दोनों का नाम दो तरह का है मैरिस्मैटिक टिश्यू का। मैरिस्मैटिक टिश्यू क्या करता है, इट कंसिस्ट अनडिफरेंटिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। मतलब कि ये हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, मतलब ये प्लांट के ग्रोथ को में काफ़ी मदद करता है। प्लांट के ग्रोथ में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये कहाँ पे होता है, फाउंड इन दोज रीजन्स दैट्स ग्रो। मतलब मैरिस्मेटिक्स वहाँ प्रेजेंट होता है जो ग्रो करता है, लाइक शूट टिप एंड रूट टिप। शूट टिप पे ग्रो करता है और रूट टिप पे ये प्रेजेंट रहता है। फिर दिस टिश्यू आर लिविंग्स एंड ब्रिंग अबाउट इन इंक्रीजिंग इन girth एंड थिकनेस ऑफ द प्लांट। मतलब ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं और ज़्यादातर मदद लेंथ और ग्रेथ यानी चौड़ाई और लंबाई को बढ़ाने में प्लांट की मदद करते हैं। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द सेल्स आर एक्टिव स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। मतलब जो इसके सेल्स होते हैं मैरिस्मेटिक एक्टिव स्टेज पे रहते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ईच मैरिस्मेटिक सेल्स कंटेंस डेंस और अबेंडेंट। मतलब मैरिस्मेटिक टिश्यू जितने सेल्स होते हैं क्या करते हैं, लार्ज वोक्यूल और साइटोप्लाज्म कंटेंट करते हैं, जो कि डेंस और अबेंडेंट होते हैं। फिर द मैथमेटिक सेल्स आर एक्जैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दिम। ये इनके अंदर इनके पास मीन्स ये इनके अंदर जो ये जगह होता है ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अरेंज रहते हैं। अरेंज मतलब अपने डिसिप्लिन में और अरेंज में तरीके से रहते हैं। अरेंज लाइनिंग में एक अरेंज तरह से रहते हैं। फिर द सेल वॉल इज थिन लेयर ऑफ सेलुलर लेयर। द सेल वॉल क्या होता है, इसमें दिन रहता है, जिसका सेलुलर लेयर होता है वो दिन मतलब पतला होता है। सेल में भी स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप। सेल इस मैथमेटिक सेल किस आकार में हो सकते हैं, स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल के आकार के हो सकते हैं। और से कुछ सेल्स मैथमेटिक्स वॉक्यूल कंटेंट करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस फंक्शंस अब मैथमेटिक्स कुछ तो फंक्शंस होते होंगे। इट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स। यह खुद को तोड़कर नया सेल बनाते रहते हैं, यानी हर टाइम प्रोड्यूस मतलब लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। द सेल्स ऑफ द रूट टिप एंड शूट टिप ब्रिंग अबाउट इन इंक्रीजिंग एंड लेंथ ऑफ ग्रोथ। जिसके सेल्स रहते हैं, अभी मैंने जस्ट पहले बताया, जो सेल्स शूट टिप और रूट टिप रहते हैं वो
प्लांट की गिर्थ और लेंथ को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। फिर द सेल्स आर इन लेटरल रीजन्स कैन ब्रिंग अबाउट इन द इंक्रीज ऑफ गिर्थ। जो लेटरल रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो इंक्रीज इन गिर्थ, ज़्यादातर मोटाई इसके बढ़ाने में मदद करते हैं। अब ये मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ के कुछ टाइप्स भी होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू के कुछ टाइप्स भी। सबसे पहला टाइप जो होता है उसका वो होता है एपिकल। एपिकल दूसरा होता है हमारा लेटरल और तीसरा है हमारा इंटरकैलरी। पहला है एपिकल मेरिस्टम्स और दूसरा हमारा लेटरल मेरिस्टम्स और तीसरा हमारा क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये एपिकल होता है ये क्या होता है, प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम। मतलब मान लीजिए ये, तो यहाँ पे हमारा ये एपिकल रहता है, एपिकल रहता है। यहाँ पे हमारा क्या रहता है, इंटरकैलरी। यहाँ पे हमारा आता है लेटरल। ये एपिकल जो यहाँ पे सेल्स के ऊपर रहता है, सेल्स के ऊपर रहता है। एपिकल जो हमारे सेल्स के ऊपर रहता है, दूसरा पे नंबर पे इंटरकैलरी और तीसरा पे लेटरल रहता है। रिस्पॉन्सिबल जो एपिकल होता है रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, गिर्थ बढ़ाने के लिए, चौड़ाई उसकी सेल्स प्लांट सेल्स की बढ़ाने के लिए। जो लेटरल होता है वो द लाइन, आपको मालूम है लेटरल रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर हेल्प इन इंक्रीज थिकनेस मतलब ये भी गिर्थ बढ़ाने में मदद करता है रूट स्टेम और शूट स्टेम को। अब जो इंटर कैलरी होता है ये होता है दे आर लाई एट द बेस ऑफ द लेयर और इंटरनोड्स और ट्विक्स। ये इंटरनोड्स और ट्विक्स पे प्रेजेंट रहता है और बेस ऑफ द कहाँ बेस किसके बेस पे रहता है, लेयर्स के जितने लेयर्स होते हैं इसके बेस पे प्रेजेंट रहता है। हेल्प इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट मतलब लॉन्गिट्यूडनल लंबाई इसकी बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम बात करेंगे इसके परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।